प्रधानमंत्री मोदी और पहलगाम पर पोस्ट कर मुश्किलों में फंसी नेहा सिंह राठौर। योगी पुलिस ने नेहा सिंह राठौर के फ्लैट पर चस्पा किया नोटिस। नेहा सिंह राठौर आई मीडिया के सामने, कहा मैं फरार नहीं हूं और ना ही मुझे कोई नोटिस मिला है। मुझे पुलिस की तरफ से, न हजरतगंज थाने की तरफ से, न लंका थाने की तरफ से अब तक कोई नोटिस मुझे मिला नहीं है। नेहा सिंह राठौर के खिलाफ योगी पुलिस के एक्शन से भड़की समाजवादी पार्टी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसी के साथ ही पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले को लेकर के पोस्ट करना नेहा सिंह राठौर को भारी पड़ चुका है। दरअसल आपको बता दें कि योगी पुलिस की ओर से अलग अलग टीमें गठित की गई है, जो कि नेहा सिंह राठौर को ढूंढने के लिए जगह जगह दबिश दे रही है, छापेमारी कर रही है। और वाराणसी पुलिस ने नेहा सिंह राठौर के फ्लैट पर नोटिस भी चस्पा कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ नेहा सिंह राठौर जो है वो मीडिया के सामने आई और उनका कहना है कि मैं फरार नहीं हूं और ना ही मुझे किसी भी तरीके का नोटिस मिला है। दरअसल आपको बता दें कि एएनआई से बात करते हुए नेहा सिंह राठौर ने कहा कि मैंने सरकार से सिर्फ और सिर्फ सवाल पूछने का काम किया था, लेकिन मुझे कहा जा रहा है कि गिरफ्तार कर लिया गया है, मेरे खिलाफ नोटिस जारी किया गया है, लेकिन मुझे अभी तक कोई भी नोटिस नहीं मिला है और मैं अपने लखनऊ के घर में ही मौजूद हूं। आप भी सुनिए क्या कुछ नेहा सिंह राठौर ने कहा। दरअसल वो गीत नहीं था, मेरा एक स्टेटमेंट था। जब पहलगाम में जो हमला हुआ था, आतंकवादी हमला, तो उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो मैंने प्रधानमंत्री जी को टैग करते हुए ट्विटर पे एक सवाल पूछ लिया था कि इतने सारे सैलानियों के लिए, इतने सारे पर्यटकों के लिए वहाँ पे सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं थी, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा। तो यही बस मैंने सवाल पूछा था। तो जगह जगह पे मेरे खिलाफ शिकायतें, लंका थाने में तो शायद 300 या 400 शिकायतें भी दर्ज कराई गई थी और एक एफआईआर हजरतगंज थाने में भी। तो वही मामला था जिसको लेकर के अभी अफवाह उड़ा रहे हैं लोग कि मैं फरार हूँ। मैं आपको बता दूं, मैं बिल्कुल कहीं फरार नहीं हूँ, मैं यही लखनऊ में ही हूँ। जिस तरीके से अभी बताया गया कि आपके घर पर नोटिस देने गए थे, लेकिन आप वहाँ मिली नहीं, तो नोटिस चस्पा किया गया और नोटिस जो चस्पा हुआ है वो लुकआउट नोटिस था। तो क्या कुछ आप लोगों को इस मामले में जानकारी दी? मुझे पुलिस की तरफ से, न हजरतगंज थाने की तरफ से, न लंका थाने की तरफ से अब तक कोई नोटिस मुझे मिला नहीं है। रही बात मेरे दरवाजे पे नोटिस चस्पा करने की, तो आप भी हैं, कैमरा खोलिए, चलिए मेरे घर पे, मैं यही गोल्फ सिटी में ही रहती हूँ, तो जा करके देख लीजिए कि क्या कोई नोटिस है वहाँ पे या नहीं है। मुझे किसी ने नोटिस नहीं दिया है, ये सब झूठ बात है। आपका जो एक कोर्ट में अग्रिम जमानत को लेकर के आपने जो है दायर की है, उसमें वो आपकी जमानत खारिज हो गई है? नहीं, मैं भी देख रही हूँ कि सोशल मीडिया पर और कुछ गोदी मीडिया के जो पत्रकार हैं और जो अखबार में छापते हैं, उन्होंने ये लिखा है कि क्या बोलते हैं कि नोटिस जो है, सॉरी, अग्रिम जमानत जो है वो खारिज हो गई है, वो अभी पेंडिंग है, उस पर अभी कोई भी फैसला नहीं आया हुआ है। आपके वकील साहब भी गए हुए थे थाने पर, जब आपको एक सम्मन भेजा गया था बयान दर्ज कराने को लेकर के, वकील साहब ने बताया था कि आप बीमार हैं, जिस कारण जो है आप बयान दर्ज कराने नहीं पहुंच सके। हाँ, तो सही बात है। मेरे कान की सर्जरी आज से 1 साल पहले हुई थी, जिसमें री इन्फेक्शन हो गया था, इस वजह से मैं नहीं जा पाई थी। फिलहाल मैं स्वस्थ हूँ। क्या आपसे पुलिस ने किसी तरह का अभी तक इसकी संपर्क किया? मैं यही तो बता रही हूँ कि पुलिस की तरफ से कुछ भी नहीं किया गया, पुलिस की तरफ से मुझे एक नोटिस नहीं आया हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के बाद नेहा सिंह राठौर ने एक के बाद एक कई सारे पोस्ट किए, जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसके बाद ये जो उनकी पोस्ट है उसका फायदा पाकिस्तान ने उठाया अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। दरअसल नेहा सिंह राठौर ने प्रधानमंत्री मोदी को जर्नल डायर कहने पर उसके खिलाफ 500 से ज्यादा एफआईआर दर्ज करवाई गई है। इस मामले को लेकर के बीजेपी से जुड़े लोगों ने नेहा राठौर पर 20 मई को शिकायत दर्ज कराई। वाराणसी कमिश्नरेट के 3 जोन के 15 थानों में उसके खिलाफ 500 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गई। सिर्फ लंका थाने में ही 318 शिकायतें दर्ज की गई थी। दरअसल आपको बता दें कि नेहा सिंह राठौर ने एक गाना गाया था जिसके बोल कुछ यूं थे, चौकी दरवा कायर बा, बेटिया किसानन खातिर बनल जर्नल डायर बा, जाने कौना सड़क पर कैले इस सीज फायर बा, इंडिया पाकिस्तान के बीच अमेरिका अंपायर बा। आपको बता दें कि नेहा सिंह राठौर के इसी गानों को लेकर के खास तौर से उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। अब इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ एसीपी भेलूपुर गौरव कुमार का कहना है, सुनिए। वादी सुधीर सिंह की तहरीर पर
थाना लंका पर अपराध संख्या 171/2025 नेहा सिंह राठौर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। विवेचना के क्रम में विवेचक ने उनके पते पर लखनऊ जाकर नोटिस दी है। अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि जिस तरीके से नेहा सिंह राठौर के खिलाफ लगातार योगी पुलिस सख्त एक्शन के मोड में नजर आ रही है, जगह जगह छापेमारी कर रही है, तो इसको लेकर के समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह पूरी तरीके से भड़क चुके हैं। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कटाक्ष करते हुए कहा कि लोकप्रिय लोक गायिका नेहा सिंह चंबल की सबसे बड़ी डकैत है, दुनिया की मोस्ट वांटेड आतंकवादी है। प्रवासी बाबा जी की पुलिस यूपी की बहू को जरूर गिरफ्तार करे और उन्हें सलाखों के पीछे डाल दे। इसे ही अघोषित आपातकाल कहते हैं। कोई सरकार के खिलाफ मुंह खोलेगा तो जेलों में डाल दिया जाएगा। सोशल मीडिया वाले फर्जी क्रांतिकारी एक भी नालायक धरना प्रदर्शन करते, उनके लिए संघर्ष करते नजर नहीं आ रहे हैं। युवाओं के शरीर में खून नहीं, इंटरनेट बह रहा है। एक एक कर लोग जेल में डाले जा रहे हैं, धमकाए जाते हैं। जो नहीं मानता उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। दरअसल आपको बता दें कि नेहा सिंह राठौर के खिलाफ 27 अप्रैल 2025 को हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज हुआ था। पहलगाम आतंकी हमले के बाद नेहा ने अपने एक्स अकाउंट से कई विवादित पोस्ट किए थे। इन पोस्ट को पाकिस्तान में भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने की बात विवेचना के दौरान सामने आई। इन पोस्ट से आहत होकर के अभय प्रताप सिंह ने हजरतगंज कोतवाली में नेहा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। अभय ने आरोप लगाया कि नेहा ने सोशल मीडिया पर दो समुदायों के बीच नफरत फैलाने और देश की अखंडता को तोड़ने वाली पोस्ट की है। अभय प्रताप सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि नेहा सिंह राठौर की हरकतें सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और अशांति पैदा करने के उद्देश्य से की गई थी। उन्होंने दावा किया कि राठौर की पोस्ट, जिसे पाकिस्तान में व्यापक रूप से शेयर किया गया, इस पोस्ट का इस्तेमाल पड़ोसी देश के मीडिया द्वारा भारत की आलोचना करने के लिए किया जा रहा था। इससे देश की छवि को नुकसान पहुंच रहा था। अब जिस तरीके से नेहा सिंह राठौर ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद जो सीज फायर हुआ, इसको लेकर के कई सारे विवादित पोस्ट किए, जो विवादित पोस्ट अब नेहा सिंह राठौर के गले की फांस बना हुआ है। और इसी मामले को लेकर के नेहा सिंह राठौर की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि न सिर्फ योगी पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है, बल्कि नेहा सिंह राठौर के फ्लैट पर बाकायदा जा करके वाराणसी पुलिस ने नोटिस भी चस्पा कर दिया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर नेहा सिंह राठौर मीडिया के सामने आकर के ये झूठ बोल रही हैं कि अभी तक उन्हें कोई नोटिस ही नहीं मिला है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। जगह जगह पे मेरे खिलाफ शिकायतें, लंका थाने में तो शायद 300 या 400 शिकायतें भी दर्ज कराई गई थी और एक एफआईआर हजरतगंज थाने में भी। तो वही मामला था जिसको लेकर के अभी अफवाह उड़ा रहे हैं लोग कि मैं फरार हूँ। मैं आपको बता दूं, मैं बिल्कुल कहीं फरार नहीं हूँ, मैं यहीं लखनऊ में ही हूँ। जिस तरीके से